सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बैंकिंग फ्रॉड। कौन सा? आधार फ्रॉड, मैसेज फ्रॉड, टावर फ्रॉड, लिंक और एप्स फ्रॉड, गेमिंग फ्रॉड, ये सब किसके तहत हो रहे हैं? ब्लैकमेलिंग, डिजिटल अरेस्ट, पैन कार्ड फ्रॉड। अब हमें इनके बारे में सारी चीज, इनसे कैसे बचा जाए और क्यों। वैसे हमारा डिपार्टमेंट, अच्छा एक बात बताइए, हमारे देश की आबादी कितनी है? एबव 140 प्लस CR, 140 करोड़। 140 करोड़ में से 123 करोड़ एक्टिव ट्राई के कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता। यानी आज देश का प्रत्येक नागरिक, 90% नागरिक एंड्रॉयड फोन चला रहा है। अगर यह हमारी जिम्मेदारी होती है अपने कंज्यूमरों को, अपने उपभोक्ताओं को अच्छी सुविधा, अच्छी वो देने की, कि उन्हें सेवा देने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज से 2 साल पहले, जून 2023 में हमारे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके पास एक फ्रॉड कॉल आ गया और उनके साथ छोटा सा फ्रॉड हो गया। तब से CJI साहब ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने ट्राई डिपार्टमेंट को आदेश दिया, नोटिस दिया कि जब एक देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेफ नहीं है, किनसे? साइबर फ्रॉडों से, तो देश की आम जनता का क्या हाल होगा। अब आप लगाइए, हम 140 करोड़ हैं। अगर हमारे अकाउंट से, मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता लेकिन इतना कह सकता हूं कि ऐसे ना तो सर होंगे, ना आप लोग होंगे, या फैमिली वाले होंगे जिनके अकाउंट से आज तक कभी 10, 20, 50, 100, 200 रुपए माइनस नहीं हुए होंगे। किसी का 10 रुपए माइनस हो जाता है, हम इग्नोर कर देते हैं। 50 रुपए माइनस हो जाते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। 100 रुपए माइनस हो जाता है, अरे मैसेज का कट गया होगा, ATM का चार्ज कट गया होगा, पासबुक का चार्ज कट गया होगा, या कोई भी XYZ, हम क्या इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हम कभी अवेयर नहीं है कि हमारे आज 100 रुपए माइनस हुए, कल अगर 1000 होंगे, कल 1 लाख होंगे, तो जिम्मेदार कौन होंगे। इसलिए ट्राई डिपार्टमेंट गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल, कॉलेज, कस्बे, सभी जगह युवाओं को अवेयर कर रहे हैं, कि बता रहे हैं कि इनसे कैसे बचा जाए और क्या क्या सावधानी रखी जाए। फोन का इस्तेमाल करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना, वही चीज हम आज आपके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारे जो ट्राई है उसकी स्थापना 1997 में हुई थी। सबसे भारत में पहला कॉल पश्चिमी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने भारतीय दूरसंचार केंद्रीय मंत्री को पहला कॉल किया था। दूसरा, वहीं से हमारे साथ फ्रॉड होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले मोबाइल का इस्तेमाल करते समय अपने मोबाइल में एंटीवायरस रखना चाहिए। क्या? समय समय पर मोबाइल को अपडेट करना चाहिए। 15 दिन में रीसेट मार देना चाहिए मोबाइल को। बैकअप रखना चाहिए। अगर बैकअप नहीं होगा, कल हमारा मोबाइल खो जाए या किसी तरीके की खराबी आ जाए, नहीं बन पाए, तो हमारे जो सारी उसमें जानकारी है वो कहां से मिलेंगी। इसलिए बैकअप का होना बहुत जरूरी है। और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। कैसा पासवर्ड होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब हम आजकल कैसा पासवर्ड रखते हैं? हम रखते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, 1 2 3 4, मम्मी की डेट ऑफ बर्थ, पापा की डेट ऑफ बर्थ, या XYZ ATM का और उनका लास्ट के कोड, जो हमें आसानी से याद रहे, जितने हम भूल ना सकें। ऐसे पासवर्ड नहीं रखने, स्ट्रॉन्ग रखने। अब आप ये कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे, सर भूल जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, हमारा तो मोबाइल ही लॉक हो जाएगा। आपको पता है उसके अंतर्गत एक ऑप्शन आता है फॉरगेट पासवर्ड का, आता है ना। अब पासवर्ड कैसे रखने पहले मैं बता रहा हूं। पासवर्ड रखने डिजिट, सिंबल्स और नंबरिक। अंक भी होने चाहिए, शब्द भी होने चाहिए और सिंबल्स भी होने, चिन्ह भी होने चाहिए। एज
स्टार या कोई भी सिंबल्स। साथ में फेस या फिंगर भी होना चाहिए और एक ही पासवर्ड सभी ऐपों का नहीं होना। बात आई समझ में? पहली चीज, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होने चाहिए। भी पे डाल देता है, कोई स्टेटस लगा लेता है, कोई किसी चीज पे डाल देता है, कोई इंस्टा पे डाल देता है और कांग्रेचुलेशन, बधाइयों की लाइन लगती है और लोग शेयर करते हैं। जब हम उसको डालते हैं तो क्या उसमें हमारा नाम नहीं जा रहा है? पिता का नाम नहीं जा रहा है? कॉलेज का, डेट ऑफ बर्थ, कितनी जानकारी साझा हो रही है? हम अपना आधार कार्ड, कुछ लोग ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्सों को भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। आधार कार्ड इतनी इंपॉर्टेंट चीज, आधार हर जगह। अच्छा, आधार कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? आधार कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देखिए, सुनिए, 2 टाइप्स ऑफ आधार कार्ड। पहला होता है सिंपल आधार कार्ड और दूसरा होता है मास्क आधार कार्ड। कौन सा होता है? अब सिंपल आधार कार्ड और मास्क आधार कार्ड में क्या अंतर है? सिंपल आधार कार्ड में अंकों की संख्या, डिजिट ऑफ नंबर 12 होती है, 12 होती है। कितनी होती है? अब मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन सा आधार कार्ड यूज करना है और कौन सा नहीं करना है। प्रत्येक, देखिए, यह जानकारी मैं आप लोगों को ही नहीं दे रहा हूं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है अपने परिवार में, पड़ोसियों को, घर पे और अपने जो भी मिलने जुलने वाले हैं जिनसे आप बात करते हैं उनको भी आपको अवेयर करना है, क्योंकि बहुत ही ऐसी चीज बताई जा रही है जो छोटी सी सावधानी आपके लिए बहुत काम आएगी। और कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना। ऐसे एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको जहां सावधानी हटते ही आपके साथ खेला हो जाता है। तो मोबाइल को क्या करना है? अब मैं एप्स के बारे में बता रहा था। आपको जो ऐप डाउनलोड करना है वो सिर्फ और सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है। किसी लिंक या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से ऐप डाउनलोड नहीं करना है। सिर्फ गूगल प्ले स्टोर ऐप से ही कोई भी ऐप डाउनलोड। दूसरी चीज, ऐप डाउनलोड करते समय हमें 3-4 सावधानियां रखनी है। अब आप एक बात बताइए, जब हम कोई ऐप सर्च करते हैं, मान के चलो मुझे कोई भी ऐप डाउनलोड करना है, अगर उस ऐप को निकालूंगा तो उस जैसे कितने ऐप निकलते हैं? कई आते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ओरिजिनल ऐप है और कौन सा फर्जी है? और अगर हम फर्जी ऐप को अपनी जानकारी साझा कर देंगे तो हमारे साथ क्या होगा? अब चलते हैं मोबाइल का इस्तेमाल करते समय। देखिए, फ्रॉड करने वाला जानबूझ के हमारी किसी जानकारी को सबमिट वो नहीं ग्रहण कर सकता है। हम उनको अपनी जानकारी स्वतः देते हैं। अब कैसे देते हैं? क्या आप और हम ये लोग चाहेंगे कि कोई हमारे साथ आए और फ्रॉड करे? चाहेंगे क्या? लेकिन हम जाने अनजाने में, क्योंकि हम अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, इसलिए हम अपनी जानकारियों को सोशल मीडिया के किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर अपडेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, साझा कर देते हैं और उन्हीं जानकारियों को वो समय समय पर इसको थोड़ा सा वो करके